नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे सभी महत्वपूर्ण छंद। वो महत्वपूर्ण छंद लेकर आया हूँ जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हों या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हों। अगर मैं जितने यहाँ पर लेकर आया हूँ, अगर इतने आप याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं बारीकी से, तो मैं कह रहा हूँ 100% गारंटी के साथ कि इससे बाहर छंद में अगर कुछ आ गया तो कुछ नहीं आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। तो 4 हम लेकर आए हैं, दोहा, सोरठा, चौपाई। इनको आपको बारीकी से तैयार कर लेना है और सबसे आसान भाषा में मैं लेकर आया हूँ, समझाऊंगा आपको, उदाहरण भी हैं उसके, बारीकी से सभी को समझेंगे। और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि आप इसकी फ्री में PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर आपको पहले ही बता दूँ, यहाँ पर आपको कुछ अलग दिख सकता है क्योंकि मैंने सबसे आसान भाषा में हम कैसे लिख सकते हैं परिभाषाएं वो ले रखी हैं। आप अगर इसको पहले पढ़े होंगे तो हो सकता है आप जो पढ़े हैं उससे थोड़ा बहुत मैच ना खाए, क्योंकि मैंने कुछ इसमें अलग भी ऐड किया है जो इसको सबसे आसान बना रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे परिभाषा, दोहा की परिभाषा कैसे लिखेंगे। दोहा एक लोकप्रिय छंद है। लोकप्रिय का मतलब होता है लोगों द्वारा ज़्यादा पसंद किया जाने वाला, लोकप्रिय कहलाता है। तो दोहा कैसा छंद है, लोकप्रिय छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। पहला चरण ये है, दूसरा ये, यहाँ जो कॉमा लगा हुआ है ये बांट दे रहा है, तो यहाँ तक कितने चरण हो गए? 2 चरण, और 2 यहाँ कितने हो जाएंगे? 4 चरण होते हैं। और चारों में मात्राएं किस प्रकार से होती हैं? पहले और तीसरे चरण में, यानी ये जो पहला चरण है और ये तीसरा चरण, इसमें 13-13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती। दूसरा ये जो चरण है और ये चौथा चरण, इसमें कितनी कितनी 11-11 मात्राएं होती हैं। फिर से एक बार पढ़ते हैं परिभाषा को। दोहा एक लोकप्रिय छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। अगर बोर्ड एग्ज़ाम वाले हैं तो इतना ही लिख देंगे। यहाँ पर अगर स्पष्टीकरण में पूछता है तो मात्राएं काउंट करके बता देंगे। तो उदाहरण में लिखा हुआ है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यहाँ पर हम मात्राएं कैसे काउंट करते हैं? मात्राएं यहाँ पर इस प्रकार से काउंट की जाती हैं, जैसे कोई वर्ड हम पढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बड़ा हुआ। अब ये जो बड़ा हुआ लिखा है, बा कितनी देर तक हम पढ़ रहे हैं? बा को हम कम देर तक पढ़ रहे हैं, ड़ा को ज़्यादा देर तक। तो इसमें बा में कितनी मात्राएं हो जाएंगी? बा में मात्रा हो जाएगी 1। और ड़ा को ज़्यादा देर तक पढ़ रहे हैं तो इसमें कितनी मात्राएं हो जाएंगी? 2। इसमें यही होता है, जो जिसको हम कम देर तक उच्चारण करते हैं उसमें 1 मात्रा होती है, और जिसको ज़्यादा देर तक उच्चारण करते हैं उसमें 2 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार से हम काउंट करेंगे। बड़ा हुआ, अब यहाँ पर हा में कितनी हो जाएगी? 1। आ में कितनी हो जाएंगी? 2। तो को हम तुरंत ख़त्म कर दे रहे हैं, इसलिए इसमें कितनी हो जाएंगी? 1 मात्रा हो जाएगी। और यहाँ पर क्या में 1 और 2, इसमें भी 1 और 2। अब काउंट कर लेंगे कि पहले चरण में 13 मात्राएं हैं या नहीं हैं। तो यहाँ पर अगर मैं काउंट करूँ तो यहाँ पर 1 2 3 हो जाएगा, 4 2 6 7 8 2 10 10 3 13, यानी पहले चरण में 13 मात्राएं हैं। ऐसे आप काउंट कर सकते हैं सभी में। अब बात करते हैं दूसरे छंद की। उम्मीद करता हूँ ये जो दोहा है आपको पूरा बारीकी से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मात्राओं में ही दिक्कत रहती है कि मात्राएं हम कैसे काउंट कर सकते हैं। मात्राएं मैं बता दिया हूँ, आप उस प्रकार से काउंट कर सकते हैं। आपको उच्चारण सही करना होगा, यानी पढ़ने का आपका तरीका सही होना चाहिए कि किस शब्द को कितनी देर तक पढ़ते हैं, कितनी देर तक नहीं पढ़ते हैं। तो अब बात करेंगे हम सोरठा की। सोरठा की अगर बात करें तो यह दोहे का उल्टा होता है। दोहे में अगर पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती थी, तो इसमें कितनी कितनी हो जाएंगी? 11-11 मात्राएं हो जाएंगी। और दूसरे और चौथे चरण में उसमें 11-11 मात्राएं दोहे में होती हैं, तो इसमें कितनी हो जाएंगी? 13-13, यानी उसका उल्टा है। तो यहाँ पर वहीं लिखा हुआ है, यह दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और तथा चौथे चरण में कितनी? 13-13 मात्राएं होती हैं। अगर और भी आप लिखना चाहें तो इसमें भी कितने चरण होते हैं? इसमें भी 4 चरण होते हैं। ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हमें कम शब्दों में और सबसे आसान भाषा में अच्छे से अच्छे परिभाषा लिखनी है। तो यहाँ पर उदाहरण में लिखा हुआ है, जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिबर बदन, करव अनुग्रह सोय, बुद्धिराज शुभ गुण सदन। मैं पहले ही आपको बता दूं कि अगर आपको कोई और उदाहरण याद है इनसे संबंधित तो वो भी आप लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा।
तो यहाँ पर भी आप उसी प्रकार से मात्राएं काउंट कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से परिभाषा को पढ़ता हूँ और समझा देता हूँ। यह दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। पहला ये जो चरण है और तीसरा चरण, इसमें कितनी मात्राएं हैं? 11। दोहे में कितनी होती थी? 13 होती थी। दूसरे और चौथे चरण में इसमें कितनी मात्राएं हैं? सोरठा में 13 और दोहे में कितनी होती थी? 11। इसलिए इसको क्या बोले हैं? जस्ट अपोजिट, यानी दोहे का उल्टा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बारीकी से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे छंद की। दूसरा छंद यानी अगला छंद है हमारा चौपाई। चौपाई में भी कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 16। कैसे काउंट करना है मैं बता दिया हूँ। जिसको हम कम देर तक पढ़ते हैं उसमें 1 मात्रा होगी। जिसको ज़्यादा देर तक पढ़ेंगे उसमें कितनी मात्राएं हो जाएंगी? 2 मात्राएं हो जाएंगी। इस प्रकार से आप काउंट कर सकते हैं। इसका उपयोग विशेष रूप से तुलसीदास जी ने किया है। अब इसमें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा अलग देखने को मिल सकता है, क्योंकि मैं आसान भाषा में लिखा हूँ और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले भी इसको देख सकते हैं। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में होता यह है कि वो आपका दिमाग देखता है कि आप किस प्रकार से स्पष्टीकरण देते हैं इसका। यानी कि वो ये नहीं चाहता कि आप कोई रट्टा करके आए हों वो सुनाना है आपको, वो नहीं लिखना है आपको। आपके दिमाग से वो खेलता है कि आप दिमाग से किस हिसाब से स्पष्ट करके लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है चौपाई में, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएँ होती हैं। इसका उपयोग विशेष रूप से किसने किया है? तुलसीदास जी ने किया है। उदाहरण में लिखा हुआ है, जब जब होहि धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब होहि धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधरि विविध शरीरा हरहि दयानिधि सज्जन पीरा। यहाँ पर ये आप उदाहरण लिख सकते हैं और इसमें काउंट कैसे करना है उस प्रकार से आप काउंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको चौपाई भी क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट जो है उसको आपको याद कर लेना है, जो है रोला। यानी ये जो 4 मैं लेकर आया हूँ इनको आपको बारीकी से याद कर लेना है। सभी एग्ज़ाम में ये अगर पूछा गया, किसी छंद में अगर कुछ भी पूछा गया तो इन चारों से पूछा जा सकता है, क्योंकि ये ज़्यादातर जो है इन पर ज़्यादातर रचनाएँ भी हुई हैं और यही आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। अगला और लास्ट छंद है रोला। रोला की आप परिभाषा कैसे लिखेंगे? रोला वह छंद है जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। इसे 2 अर्धालियों में बांटा जाता है। पहली अर्धाली ये है और दूसरी अर्धाली ये। टोटल इसमें कितनी मात्राएं हैं? 24 मात्राएं हैं। प्रत्येक अर्धाली में 12 मात्राएं होती हैं। यानी इस अर्धाली में कितनी मात्राएं होंगी? ऊपर की अर्धाली की अगर बात करें तो इसमें कितनी मात्राएं हो जाएंगी? 12 मात्राएं होंगी। और अंत में 2 गुरु और लघु होते हैं। 2 गुरु और लघु का मतलब मैं बता दे रहा हूँ। गुरु का मतलब होता है जहाँ पर डबल मात्राएं हों। अगर यहाँ पर देखा जाए, इसमें लास्ट में रा आया है, रा को देर तक पढ़ेंगे इसलिए इसमें कितनी मात्राएं हो जाएंगी? 2। यानी ये गुरु है, 2 मात्राएं यानी गुरु। और ई में क्या है? इसको कम देर तक पढ़ रहे हैं इसलिए ये क्या हो जाएगा? 1 मात्रा यानी लघु। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। उत्तर में आप उदाहरण में आप ये सब लिख सकते हैं। अगर आपको उदाहरण कोई दूसरा याद है तो वो भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं बात करता हूँ कि आप इसकी फ्री में PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में। अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप उसमें सर्च करेंगे BRGK बाय विपिन। वहाँ से इस लोगों का एक चैनल दिखेगा जिसमें आप ज्वाइन होकर इसकी फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ से नहीं मिलता है तो आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर वहाँ भी इसका एक ऑप्शन दे दिया हूँ, मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। आप एक बार चेक ज़रूर करिएगा कि किस प्रकार की PDF आपको वहाँ पर मिल रही हैं। ओनली वहाँ पर PDF और नोटिफिकेशन ही आती रहेंगी, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। यानी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा वहाँ पर। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।